अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, खालिक़े कायनात ने ये दुनिया तख्लीक की, इसमें दरिया, समंदर, पहाड़, सहरा और जंगल बनाए और मुख्तलिफ जो मखलूक़ात हैं वो भी तख्लीक की अल्लाह ताला ने। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तमाम मौसमों से नवाजा है। यहाँ पर जंगल भी हैं और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं और समंदर भी हैं और सहरा भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये जो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इंसान ने जब फितरी माहौल में मदाखलत करना शुरू की और इन जंगली हयात और इन जानवरों का जो कुदरती मस्कन है उसमें मदाखलत की, अपनी तजावज़ात कायम की, उसके बाद इन जंगली हयात की तादाद में बड़ी तेज़ी से कमी आना शुरू हुई। अगर हम WWF की साल 2020 की लिविंग प्लानट 2020 रिपोर्ट का जिक्र करें तो उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता निस्फ सदी में कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले 2/3 जानवरों की आबादी कम हो चुकी है। इस जंगली हयात का एक तरफ तो मस्कन जो है वो बर्बाद किया हज़रत इंसान ने, दूसरी तरफ इनके भी हकूक़ हैं उनको बुरी तरह से पामाल किया गया। जंगली हयात के जो हकूक़ हैं उनकी पामाली की वजह से मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं दुनिया भर में जो काम कर रही हैं, तो इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अगर एक इंसान के साथ ज़्यादती हो जाए तो वो शोर मचाता है और वो इंसाफ का मुतालबा करता है, लेकिन इस जंगली हयात के साथ जब ज़्यादती दर ज़्यादती होती रही और ये साल हा साल से दहाइयों से चलता रहा है, सदियों से चलता रहा है, तो इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन क्या हैं, जंगली हयात को किन मुश्किलात का सामना और हुकूमती इदारे इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, कानून इसके ऊपर क्या मौजूद है और क्या उस कानून पर अमल दरामद होता है, क्या जो हुकूमती महकमे हैं वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, आम शहरियों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि ये भी कहा जाता है मुख्तलिफ़ शहरियों की जानिब से कि ये जो जंगली हयात है इनको पिंजरों में बंद नहीं किया जाना चाहिए, इनको इनके कुदरती मस्कन में छोड़ देना चाहिए, जबकि इससे मुतालिक कानून ये बनाया गया। पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 6555 नेशनल पार्क हैं और ये नेशनल पार्क जो हैं ये 19वीं सदी में जो है इनको बनाना शुरू किया गया था और इसके बारे में नज़रिया ये रखा गया था कि एक नेचुरल हैबिटेट बनाया जाए, एक ऐसा कुदरती मस्कन इन जानवरों को फ्राहम किया जाए जहाँ पर ये महफूज रह सकें। तो शायद जंगलों में अगर इनकी तादाद में कमी आती है, क्योंकि जंगलों में भी मुदाखलत की गई हज़रत इंसान की जानिब से, जिसकी वजह से इनका कुदरती मस्कन तबाह हुआ। तो नेशनल पार्क्स जो हैं अगर उनकी तश्कील को, उनके क़याम को सामने रखा जाए तो वहाँ पर ये जानवर कदरे महफूज रह सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे आम शहरियों से, हम बात करेंगे कानूनी माहिरीन से और हुकूमती महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से भी बात करेंगे, हम शिकारियों से भी बात करेंगे कि क्या उनके बेजा शिकार की वजह से इनकी तादाद में कमी तो नहीं आ रही, या ये जो शिकारी हैं इनको भी कुछ मसाइल का सामना है। तो इस सारे मामले पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, अगर जंगली हयात की बात की जाए, इसके हवाले से अगर कवानीन का भी जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान में तो कुदरती तौर पर ये शिकारगाहें मौजूद थीं, लेकिन पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो सूरत हाल जो है वो सिंध से कुछ बेहतर नहीं है। सिंध के इस हवाले से सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती है। इस सिलसिले में कवानीन भी मौजूद हैं, हुकूमती महकमे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ना शिकार के हवाले से कवानीन पर अमल दरामद होता है, ना ही जंगली हयात के हवाले से जो मजबूत और मरबूत किस्म की हिकमत अमली है वो भी हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आती। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज सिकंदर जुल्करनैन। उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कानूनी लवाजमात हैं जिनको पूरा करने से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। अब ये बता दीजिएगा सिकंदर जुल्करनैन साहब कि आप कवानीन को बेहतर जानते हैं और इस हवाले से जो तमाम तर मामलात हैं हुकूमती महकमों की जाने से भी जो तमाम तर कार्रवाइयाँ की जाती हैं उनसे या बेहतर तौर पर आ गए हैं, तो इसके बारे में कानून मौजूद क्या है, कुदरती जो शिकारगाहें हैं उनके बारे में, शिकार के बारे में, और क्या हुकूमती महकमा इसके हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है? शेख साहब, जो कानून जंगली हयात के मतलब है वो बड़ा अच्छा कानून मौजूद है हमारे पास इस मुल्क में, पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत तेज़ी से कमी पेश आ रही है। वो इसलिए कि हमें एक सेंस ऑफ प्रिजर्वेशन नहीं है और जो कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आज तक उसमें फेल हो गया।
वो और कामों में अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहते हैं। जब सीज़न शिकार का ऑन होता है उसमें ये करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि अपनी फोर्स बढ़ा दी जाए शिकारियों को पकड़ने के लिए, जबकि पूरी दुनिया में जब सीज़न शुरू होता है वो जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट होता है वो लीगल हंटर्स को फैसिलिटेट करता है कि वो कहाँ जाकर खेलें और कहाँ वाइल्ड लाइफ मौजूद है। यहाँ हम उल्ट करते हैं कि वो फोर्स जो बनाते हैं वो शिकारियों को पकड़ने के लिए होती है बजाय उनको फैसिलिटेट। और जब आप फैसिलिटेट और एजुकेट नहीं करेंगे तो काम तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। इसी तरह ही जो हमने अपना उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया आज तक, उस पर कभी ना वाइल्ड लाइफ ने तवज्जो दी है। अभी इमरान खान साहब ने कुछ नेशनल पार्क डिक्लेयर किए हैं, आई होप कि उनकी वजह से कोई वाइल्ड लाइफ हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी, जो कि चांस हैं। और जबकि कानून हमारा मुकम्मल और जामिया किस्म का मौजूद है पर हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, कुछ अपनी सियासती वजूहात की बिना पर, कुछ सोशल प्रेशर्स की वजह से, और इसलिए हमारी पंजाब की वाइल्ड लाइफ जो है ना वो नाकाम हो रही है। सिकंदर जुल्फ़िकार साहब, आपने इसके बारे में तफसील से बताया, तो क्या आप समझते हैं कानून जो इसके हवाले से है वो बहुत मजबूत और मरबूत और जामे कानून है? क्या इसमें कोई तरमीम की ज़रूरत नहीं? क्या कोई नई कानून साजी की आप हौसला अफजाई नहीं करते कि इस तमाम हवाले से, शिकारगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, शिकारियों के जो तमाम तर वो मामलात हैं उनके हवाले से, और हुकूमत की जानिब से जंगली हयात में इजाफे के हवाले से कोई नई कानून साजी को आप सपोर्ट करते हैं? शेख साहब देखिए कि जो है ना नेचुरल हैबिटेट की बात, आपने लॉकडाउन के अंदर देखा होगा, अक्सर सोशल मीडिया पर पिक्चर्स देखी होंगी कि शहरों के अंदर जंगली जानवर भाग रहे हैं। वो इनफैक्ट रियलिटी डिफरेंट है। जंगली जानवर शहरों में नहीं है, हमने उनके नेचुरल हैबिटेट को इन्वेड किया हुआ, वो अपने में वापस आए थे, हमने उनका बर्बाद कर दिया हुआ। और अगर ये कहना कि जी उनको पार्क्स में, और यूँ हमारे कानून में बहुत गुंजाइश है, गेम रिजर्व्स हैं, प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म्स की अवेलेबिलिटी ऑफ लॉ है, नेशनल पार्क्स की है, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, प्राइवेट गेम रिजर्व की इजाज़त है, ये सारा इस चीज़ को बचाने के लिए है। और जबकि आप देखिए कि जो नेचुरल हैबिटेट है हमारे पंजाब में वो सुकड़ता जा रहा दिन ब दिन, बजाय उसको हम फ्लरिश करें। और अभी अमेरिका जैसे और या यूरोप के कुछ मुल्कों में हमें तो नज़र आता ना कि जो शिकारी सीज़न में शिकार खेलते हैं बेसिकली वो भी सारे केज्ड एनिमल्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, मगर उस तरह से केज नहीं होते, मगर उनको पहले निशानदेही कराई जाती है फिर वो मारे जाते हैं, मगर वहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करता है फॉर द लीगल हंटर्स। यहाँ हम पैसों की मद में बहुत ज़्यादा या तो रख देंगे। अभी आपके सामने एक मिसाल है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में एक ज़माने में हमारे हिमालयन आइबेक्स की तादाद बहुत कम हो गई थी, मगर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने अपनी जद्दोजहद की और उसने ये एक प्रोग्राम डेवलप किया कि कम्युनिटी बेस्ड हेल्प की जाए, और उससे अब रिज़ल्ट क्या हुआ कि पूरी दुनिया से फॉरेनर्स वहाँ अच्छी हैंडसम अमाउंट पे करके आते हैं और खेलते हैं, और लोकल के लिए भी परमिट होता है, और वहाँ कोई चोरी शिकार नहीं अब होता, और जानवर दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। जब आपने लोगों को, शिकारियों को फैसिलिटेट अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर जाहिर बात है वहाँ ये हो। जब आप सिर्फ उन पर पाबंदियाँ लगाएंगे, ये नहीं करना और ख़ुद कुछ नहीं करना, पंजाब में ये हो रहा, तो उसी वजह से जानवर ख़त्म होता जा रहा। और रही बात कि उनको जू में रखना, जबकि हमारे पास लॉ हमें प्रोवाइड करता है नेशनल पार्क, और अगर हम वो मिसाल ले लें, वो क्या हाथी का नाम था जो केवन, जिसको कावा, जिसको भिजवा दिया, देखिए वो एक अजीब सी एक कहानी है कि वो एक दूसरे मुल्क से औरत या वो सिंगर उठकर आ गया, तो वो उस मुल्क से उठकर आए जहाँ पोजीशन ये थी कि एक सवेरे सवेरे एक बंदा उठता, एक ऑटोमेटिक वेपन उठाता और जाके इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह मार देता। उनको वो नज़र नहीं आ रहा, एक हाथी यहाँ पाकिस्तान में नज़र आ गया कि जनाब वो बड़ी तकलीफ़ में है। तो ये एक अजीब सा वो एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला। ठीक है, जानवर अपने अपने नेचुरल हैबिटेट में भी अच्छा रहता है, मगर जब आपने सारा इन्वेड कर लिया पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इमरान खान साहब इसीलिए शोर मचाते हैं कि जनाब दरख्त लगाएं, हम दरख्त लगाने के बजाय उनको जलाना पसंद करते हैं, सर्दी में खूब अच्छी सेक देते हैं। तो बहरहाल जब तक हमें ये शऊर नहीं पैदा होगा
तो वो फिर यही होगा जानवरों के साथ, दिन ब दिन कमी की तरफ ही जाएगी। परिंदे हों, छुपाए हों, वो कमी की तरफ ही जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं कभी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज सिकंदर जुल्करनैन, जिनका ये कहना था कि कानून तो मौजूद है मगर उस पर अमल दरामद करवाना हुकूमती महकमे की जिम्मेदारी है, जो कि हुकूमती महकमा जिसमें बुरी तरह नाकाम रहा है। बजाय इसके कि कुदरती चरागाहें और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हुकूमती जो महकमा है उसकी ज़्यादातर जो दिलचस्पी का महवर है वो शिकारियों की गिरफ्तारी है। पूरी दुनिया में जो शिकार है उसको फैसिलिटेट किया जाता है और उसकी फैसिलिटेशन के लिए हुकूमती जो महकमे होते हैं वो अपनी जो है तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हैं और इससे शिकार कम नहीं होता बल्कि शिकार बढ़ता है। इसके हवाले से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की भी मिसाल दी। तो इनका यह कहना था कि इस हवाले से हुकूमती जो महकमा है उसको अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, WWF की जानिब से लिविंग प्लानट 2020 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता निस्फ़ सदी में कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले जो जानवर हैं, जंगली जो हयात है, उनकी आबादी में 2/3 तक कमी आ चुकी है। ये बड़ी खौफनाक शरह है कि किसी एक जो जानवर हैं उनकी आबादी उसमें 2/3 तक कमी आ जाए। इसका मतलब ये है कि इंतहाई ख़तरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। इसमें इंसान की मुदाखलत को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान की जानिब से जब इन जानवरों, इन जंगली हयात के कुदरती मस्कन में मुदाखलत की जाती है, वहाँ पर तजावज़ात कायम की जाती है, उसकी वजह से जो माहौलियाती निज़ाम है वो भी दरहम बरहम होता है। इंसान की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, ये तमाम तर तजावज़ात कायम करने के बावजूद, इन जानवरों के कुदरती मस्कन में मुदाखलत करने के बावजूद कि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो इन जानवरों की वजह से इंसानों को मुंतकिल हो रही हैं। इनमें सार्स है, एड्स है, इसमें बर्ड फ्लू है। अब तो कोरोना के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि कोरोना भी जानवरों की मदद से ही जो है वो जानवरों की वजह से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। माहौलियाती निज़ाम दरहम बरहम का शिकार है सिर्फ इंसान की मुदाखलत की वजह से। अब इन जंगली हयात को जब पकड़ लिया जाता है, इसके बारे में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि इन जानवरों को पिंजरों में होना चाहिए और इनसे मालूमात हासिल होती हैं, शनासाई हासिल होती है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि इन जानवरों को नहीं होना चाहिए पिंजरों में, इनको उनके कुदरती मस्कन में ही मौजूद होना चाहिए। इन जानवरों को ज़ूज़ या अगर हम सफारीज़ की बात करें वहाँ पर देखने जाने वालों की सबसे कसीर तादाद बच्चों की। तो हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी इस सिलसिले में राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस जंगली हयात के बारे में। अब ये बता दीजिएगा, ये जो जंगली हयात है इसको पिंजरों में बंद होना चाहिए या इनको इनके कुदरती मस्कन जंगलों में होना चाहिए? इनको जंगलों में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इनको जंगलों में? क्योंकि जैसे इंसान अपने घर में रहता है उस तरह जानवरों का भी पूरा हक है कि वो अपने घर में रहे। जैसे जंगल उनका घर है, उधर आराम से शिकार भी करते हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारते हैं और जो इनका दिल चाहे वो करते हैं। इसलिए उनको रखना, अगर हमने उन जानवरों को कैद करना है अपने पास, उनके लिए फिर बहुत बड़े बड़े पार्क्स बनाने चाहिए ताकि वो उधर आज़ाद घूम सकें। ये तो नहीं कि पिंजरों में उनको बंद करके कैद कर दे बंदा। बहुत शुक्रिया, बड़ी समझदारी की बात की गई इस छोटी सी बच्ची की जानिब से, और उसकी जानिब से ये कहा गया कि इन जानवरों को जो है पिंजरों में बंद नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो कैद करना तो जो बड़े नेशनल पार्क्स जो होते हैं वहाँ पर इनको कैद होना चाहिए। और हमारे साथ छोटी बच्ची उससे बात करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइएगा, जानवरों को पिंजरों में होना चाहिए या जंगलों में? उनको पिंजरों में होना चाहिए। पिंजरों में क्यों होना चाहिए उनको? क्योंकि हम लोग टीवी में देखते हैं कुछ कार्टून्स और अपनी बुक्स में भी देखते हैं कोई स्नेक्स, कोई एलिफेंट्स, उनकी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब हम लोग वाकई में ही वो जाते हैं वहाँ पे हम लोग ना उनको पता चल जाता है कि वो कितने खतरनाक है। ओके, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कि टीवी में कार्टून में बच्चे देखते हैं और लेकिन जब वो जू या सफारी में जाते हैं तब इन जानवरों को अपने सामने वो देख लेते हैं, इसलिए उनको पिंजरों में होना चाहिए। एक बच्ची की जानिब से कहा गया। कुछ और बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभी ये बताइए, कहाँ पे होना चाहिए इन जानवरों? जंगलों में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जंगल? क्योंकि उनका बेसिक घर वो होता है और अगर हमें भी कोई पिंजरे में बंद कर दे तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी, हम बिल्कुल आराम से नहीं रह सकते। और वो वहाँ पे शिकार करते हैं, जंगलों में आराम से रहते हैं और पिंजरों में उनको सही खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। जानवरों को जब पिंजरों में बंद कर दिया जाएगा तो उनके लिए भी वो वैसे ही गैर फितरी होगा जैसे कि इंसानों को बंद कर दिया जाए पिंजरों में। एक और बच्ची से बात करते हैं। आप बताइए, कहाँ होना चाहिए जानवर? जानवरों को जंगलों में होना चाहिए।
जंगलों में क्यों होना चाहिए इनको? इसलिए क्योंकि उनका बेसिक घर वही है, और साथ अगर हम उनको पिंजरों में कैद कर देंगे तो वो खुल के नहीं जी सकते। और जैसे हम अपने घर में अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, और वो भी अपने घर में मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, और साथ हमें पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया। जानवरों को जो है पिंजरों में कैद नहीं होना चाहिए, इन जानवरों को इनके कुदरती मस्कन में होना चाहिए। एक और हमारे साथ छोटा सा बच्चा मौजूद है, और ये वही बच्चे हैं जो कि सबसे ज़्यादा तादाद में इन जानवरों को देखने के लिए जाते हैं। अब ये बताइएगा, ये जो जानवर हैं ये चिड़ियाघर में होने चाहिए या जंगलों में होने चाहिए जहाँ से इनको पकड़ा जाता है? जंगलों में, जंगलों में क्यों होना चाहिए इनको? क्योंकि असली घर उनका वही होता है। क्योंकि वो जब इंसान जंगल में पिंजरे में कैद हो जाए तब उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। जब जानवरों को कुछ पिंजरे में कैद कर दे तो उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए उनको जंगलों में रखना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी इंसान को पिंजरे में कैद कर दिया जाए। जो उसके एहसासात होंगे वैसे ही एहसासात इन जानवरों के भी हैं, क्योंकि शायद ये अशरफुल मखलूक़ात तो नहीं हैं लेकिन जानदार तो हैं ही। इनमें उतनी हिस्से ना हों जितनी इंसान में हैं, लेकिन इनमें हिस्से हैं तो सही, जानदार हैं या अपने कुदरती मस्कन में ही होने चाहिए। ऐसी भी एक बच्ची मौजूद थी जिसका ये कहना था, जो कि बात अहम थी, कि इन जानवरों को रखना चाहिए पिंजरों में। इसकी वजह से ये है कि इन जानवरों को वैसे जंगलों में तो नहीं देखा जा सकता। जो तमाम तर अनवा की मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं उनको देखने के लिए भी एक स्पॉट, एक मुकाम होना चाहिए, और इन जानवरों को उनके सामने होना चाहिए, क्योंकि ये वो जानवर हैं जिनको वो अपने नेकेड आई से अपने सामने नहीं देख सकते। इस सिलसिले में जानवरों की जंगलों में मुंतकली, जानवरों की नेशनल पार्क्स में मुंतकली, या यही जो जानवर हैं इनकी चिड़ियाघरों में मुंतकली के हवाले से मुख्तलिफ राय दी जाती हैं। इसके बारे में कानून क्या कहता है, उसके बारे में हम कुछ कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब का एक महकमा मौजूद है। इस महकमे के लिए बजट भी मुख्तस किया जाता है, अफरादी कुव्वत भी कमोबेश पूरी है इसकी, लेकिन इसके बावजूद ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है पंजाब के महकमा जंगली हयात पर कि तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो मुकम्मल ईमानदारी से पूरी नहीं की जाती। गैर कानूनी शिकार का रास्ता ताहाल बंद नहीं किया जा सका इस महकमे की जानिब से। इसके साथ साथ पूरे सूबे में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी बढ़ोतरी के लिए और अफजाइश नस्ल के लिए भी इक़दाम उस तरह से नहीं किए जा रहे जिस तरह से ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आफ्ताब बाजवा साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लकूनास कहाँ पर हैं। तो बाजवा साहब, आप ये बता दीजिएगा कि पंजाब के महकमा वाइल्ड लाइफ की क्या आप कारकर्दगी देखते हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं इसकी, क्या है इस मामले में सारा कुछ? देखिए, जहाँ तक जंगली हम हैवानों की बात करते हैं, हैवानात की बात करते हैं, इंसान और हैवान, हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो पहला वास्ता उनका हैवानों के साथ था। हमारा एक बहुत बड़ा रिश्ता है जानवरों के साथ, हैवानात के साथ। हमारी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी जो है इन्हीं हैवानों के साथ ही है। और लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब में ये महकमा तो बना। मुझे खुद याद आ रहा है, मैं आई वॉज स्टूडेंट इन बहावलपुर यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त जब ये बहावलपुर चोलिस्तान में हरन का शिकार हुआ करता था, ये अरबी शहजादे आते थे, तो बहुत बड़ा इस महकमे को एक्टिव किया गया और बनाया गया। और एक बाकायदा तौर पे इनका एक मजिस्ट्रेट इंचार्ज भी होता है इनके महकमे का, हर जगह पे, हर तहसील पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिवीज़न पे। और बड़ा इनको इख्तियारात भी इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये महकमा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी हुकूमत आती है, क्योंकि हर हुकूमत में शिकारी लोग तो होते हैं, बड़े लोग जितने भी हैं सारे शिकारी हैं, तो उनके खातिर ये सारे जो हैं चरिंद परिंद जो हैं आपको नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि अभी देख रहे थे, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लाहौर के अंदर या दूसरे शहरों बड़ों में, ये एक छोटा सा परिंदा है जिसको हम घुग्गी कहते हैं। छोटा सा एक परिंदा है जो कबूतर की सब कास्ट कर लें, उसकी फैमिली कह लें, तो वो भी आजकल नायाब है, वो भी नहीं मिल रहे। लेकिन अफसोस के साथ इन पर पाबंदियाँ होनी चाहिए। जो इनको इख्तियारात दिए गए हैं, महकमा वाइल्ड लाइफ अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये बड़े लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, और उन्हीं की ये सारे, उनके लिए तो ये शिकार हर तरह का करवा देंगे उनको। लेकिन हैवानात की जो परवरिश है, जो होनी चाहिए हर महल्ले में, हर जगह होनी चाहिए, उसकी तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। मैं समझता हूँ अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई
तो हमारे आने वाले बच्चों को तो यही नहीं पता चिड़िया क्या होती है। चिड़िया अब वो भी नायाब होती जा रही है। ये ऐसे छोटे छोटे परिंदे जो हैं, तोते हम अभी देखते थे, आप कबूतर देखते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माल रोड पे चलो ये तो है 2-3 जगह पे दाना उनके लिए गिराया जाता है, तो कबूतर हम देख लेते हैं, वरना तो शायद ये भी ना होते। ये महकमा जंगलात का कोई इसमें नहीं है। ये कबूतरों को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे माल रोड के ऊपर, अब पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने दाना गिराया जाता है, यहाँ हाईकोर्ट के सामने इनके लिए दाना लोग गिरा जाते हैं, आके गुजरते हुए ले आते हैं, वो गिरा जाते हैं उसे सदका समझते हुए परिंदों के लिए। तो कबूतरों को हम देख रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ महकमा जंगलात क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। कभी उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की हो? आज तक मुझे हिस्ट्री में मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई इस एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ दिखाई हो परिंदों की देखभाल या उनकी परवरिश के लिए। सबसे ख़तरनाक जो है हमारे यहाँ हैवानात में अगर देखा जाए तो सांप है, स्पेशली कोबरा जो है। लेकिन अफसोस के साथ कि उनकी भी परवरिश नहीं है, कहीं भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। पंजाब तो अपनी जगह पे, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उनकी परवरिश नहीं है। लेकिन वो इतने, अगर जाकर अगर आप देखें, ये सांप जो है, इसका जो जहर है, ये कितनी बीमारियों का इससे इलाज हो सकता है। लेकिन अफसोस कि ये महकमा वाइल्ड लाइफ की ड्यूटी है कि ये एक्टिविटीज़ को बहाल करे, लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करे, कौन सा जानवर, कौन सा परिंदा, कौन से हैवानात जो हैं वो इंसान के लिए कारआमद हैं। लेकिन अफसोस कि आज तक इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। क्यों? वो लोग तनख्वाहें लेते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं, वो डेरों को पालते हैं और उनको ही बताते हैं कि शिकार कहाँ पे है। अभी कार रैली थी पिछले दिनों बहावलपुर के अंदर, तो आपको याद होगा, तो वहाँ पे पूरा चोलस्तान था। अब वहाँ पे किसी को नहीं पता, स्वाय महकमा शिकारियात के लोगों को पता था कि किस जगह पर इस वक्त हरन है। वो जो उनको ख़ास चहेते थे उनको बता दिया उन्होंने, बाकी किसी को नहीं पता। लेकिन इस तरह नहीं बात चलेगी। जब तक आपके पास वाफर मिकदार में शिकार नहीं होगा, आप शिकार की इजाज़त नहीं दे सकते। एक लिमिट होती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप इसकी जो है अदाद शुमार नहीं रखेंगे परिंदों के, हैवानात के, उस वक्त तक किसी को शिकार की इजाज़त नहीं दे सकते। वाजद साहब ये बता दीजिएगा, हुबारा बस्टर्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाया था, उसमें हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि ये जो तलोर है ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अहम तरीन हिस्सा है। क्या ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी बात नहीं है? देखिए, ये तलोर जो अभी भी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो है अरब कंट्री से कोई तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। जो सुनने में आया है, जो हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे चैनल्स पे वो ख़बर नहीं चल रही, लेकिन सोशल मीडिया पे जो कुछ हम रात को देख लेते हैं, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स से जो खबरें आ रही हैं कि ये इस वक्त हमारे जो सऊदी अरब और यूएई है, इनके साथ जो तल्लुका ठीक नहीं, उनका बादशाह ने इजाज़तनामा चाहा है मुल्क पाकिस्तान आने का, लेकिन नहीं दे रहा पाकिस्तान इजाज़त। ये अपनी खारजा पॉलिसी है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आफ्ताब बाजवा साहब, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा तो मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया का ही तहफ़्फ़ुज़ करता है। पाकिस्तान इन मखलूक़ात के हवाले से, जंगली हयात के हवाले से एक बड़ा ही डाइवर्स किस्म का मुल्क है, ये भी उनका कहना था। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अगर यहाँ पर कुछ नायाब किस्म के जानवर मौजूद हैं जिनका शिकार भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आम शहरियों को कतई तौर पर इजाज़त नहीं दी जाती। या कुछ चंद नजीबुल तरफ़ैन लोग हैं, ब्लू ब्लडेड लोग हैं, ये कुछ अशराफिया ही के लोग हैं जिनके लिए इन तमाम और मखसूस जानवरों के शिकार की इजाज़त है। आम शहरी को इसकी कतई तौर पर कोई भी इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह से एक जेवर बनाया जाता है, उस जेवर को खूबसूरत बनाने के लिए उसके ऊपर नक्शो निगार बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर उसके ऊपर लगाए जाते हैं और उसकी सजावट की जाती है। इसी तरह से एक खूबसूरत और जो दीदा ज़ेब लिबास होता है, उसकी खूबसूरती के लिए भी जो कारीगर होता है वो पूरे जतन करता है और बड़ी मेहनत से उसको सजाता है। ये तो इंसान है, लेकिन खालिक़े कायनात तो सबसे ऊपर है। खालिक़े कायनात ने जब ये दुनिया तख्लीक की तो इसकी सजावट के लिए यहाँ पर दरिया बनाए, सहरा बनाए, समंदर बनाए, पहाड़ बनाए, जंगल बनाए, और जितनी भी मखलूक़ात पैदा की, ये तमाम तर मखलूक़ात अपनी अनोखी सिफ़ात की वजह से हर दूसरी नौ से मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब इंसान ने इन जानवरों के, जंगली हयात के कुदरती मस्कन में मदाखलत की, तजावुज़ात कायम की,
जंगलों का खात्मा किया, तो उसके बाद ये पूरा जो निज़ाम था ये दरहम बरहम होकर रह गया। इस जंगली हयात को मौजूदा पिंजरों में, चिड़िया घरों में रहना चाहिए, या इनका असल मस्कन जंगल होने चाहिए। पब्लिक की आवाज़ इसके बारे में क्या कहती है, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। जुल्फ़कार साहब, ये जो जानवर हैं जो आप यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत तरीके से रहेंगे या जंगलों में? मेरे ख्याल से ये जंगल में बहुत खूबसूरती से रह सकते हैं, खुशी मिल जाएगा उनको। क्यों जंगलों में, क्यों यहाँ पर क्यों नहीं? बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते हैं जानवर, इतनी मेहनत करते हैं जो शिकारी होते हैं, बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी मुश्किलात के बाद इनको पकड़ते हैं, फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क इन जानवरों को भेजा जाता है, तो जंगलों में ही क्यों? मगर मेरी जहन के मुताबिक ये गांव, ये वो बंद होते हैं ना, पिंजरे में बंद हो गया तो उनको थोड़ा तकलीफ़ हो सकते हैं, इसलिए मैंने जंगल में अच्छा लगता है। जंगल में अच्छा लगता है, इन जानवरों को जंगल में रहना चाहिए। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, कहाँ पर आप इन जानवरों को बेहतर समझते हैं, जंगलों में या यहाँ पे? सर मेरे हिसाब से तो जंगल में बहुत खुश रहना चाहिए इसको, और खुश भी होगा वहाँ पे, क्योंकि वो आज़ाद माहौल है अपने हिसाब से। हर निज़ाम अपने हिसाब से बनाए ना, अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है दुनिया के लिए, घरों में रहने के लिए, जानवर को बनाया जंगलात के लिए, जंगल वो घूमते फिरते, भले कैद है, बेशक आप उसको महल में रख दो, कैद तो है ना, कैद के लाएगी। ये जितने भी इनको खिलाओ ये खुश नहीं है, सादार यहाँ खामोश अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जी रहे। बहरहाल जंगल बेहतर रहेगा इनके लिए। जंगल बेहतर रहेगा, इन जानवरों का असल मस्कन जंगल ही है और जानवरों को जंगल में ही रहना चाहिए। एक जो कैद है वो महल की कैद भी कैद ही होती है, जहाँ पर इंसान अपनी मर्ज़ी के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होता है। कुछ और शायरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जंगली जो हयात है उसके हवाले से क्या उनके हुकूक पूरे किए जाते हैं। नाज़रीन, अगर WWF की रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें तो ये इंकशाफ किया गया कि गुज़िश्ता निस्फ सदी के दौरान कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाली जो जंगली हयात है उसकी तादाद 2/3 होकर रह गई है। ये रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन इंसान की मदाखलत भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अब इन तमाम मामलात में सबसे भारी जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमती महकमों पर। क्या हुकूमती महकमे अपनी बेहतरीन मिसाली कारकर्दगी दिखा रहे हैं? क्या गैर कानूनी शिकार को रोका जा रहा है? और इसके साथ साथ ये भी बात अहम है, क्या जंगलात या जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, जो कि कुदरती मस्कन है, फितरी मस्कन है इन जानवरों का, उसको मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन के नाम पर तबाह बर्बाद तो नहीं किया जा रहा? ये जानवर कहाँ पर ज़्यादा महफूज रहते हैं? क्या ये इनको पिंजरों में डालकर ज़्यादा महफूज रखा जा सकता है, या इनके नेचुरल हैबिटेट में लेकर जाएं, वहाँ पर ये ज़्यादा महफूज रहेंगे? कुछ शहरी मौजूद हैं, कुछ नौजवान लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये यूथ है पाकिस्तान की, इनकी राय इसमें क्या कहती है? आप ये बताइएगा कि कहाँ पर बेहतर आप समझती हैं जानवर होने चाहिए? यहाँ पर उनको रोज़ाना खुराक मिलती है, प्रोटेक्शन है, या जंगलों में जहाँ पर कभी कभी खुराक नहीं मिलती, कहाँ पर होना चाहिए जानवरों को? जंगल में होना तो एक ऐसा है ना कि जैसे इंसान अपने घर में महफूज है, तो उसी तरह जानवर जो हैं वो जंगलों में महफूज है, अपने आप को समझते हैं एटलीस्ट। लेकिन हमें शायद बीच का रास्ता एक निकालना चाहिए, जो कि एक सफारी पार्क के तौर पे हो, या ऐसा नेशनल हैबिटेट उनको प्रोवाइड करना चाहिए जहां वो फ्रीली सांस ले सकें, फ्रीली रह सकें। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, छोटी सी चाइना है, वहाँ पे पांडा की ग्रोथ हो रही है। वो इस तरीके से नहीं कर रहे कि उन्होंने पिंजरों में डाल दिया। बिल्कुल, एक वक्त में दुनिया में पांडा की तादाद बहुत कम हो गई, बहुत कम, 300 थे, लेकिन अब माशाल्लाह से वो ग्रो कर रहे हैं और अब उनकी जो जनरेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह बाज़ जानवर हैं जो नापैद होके रह गए हैं। इवन के जो टाइगर्स हैं, आपने सुना होगा कि टाइगर भी तकरीबन जो इंडियन टाइगर्स हैं वो 250 रह गए थे। आई डोंट नो कि अब उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि नेचुरल हैबिटेट हमें खुद उनको प्रोवाइड करना चाहिए। सफारी पार्क बनाए, हाँ लोग घूमने जाएं, लेकिन एटलीस्ट वो कार्स में हो, बसेस में हो, वो खुद कवर्ड हो, ठीक है। ये कह लें कि हम लोग ना गंदगी बहुत फैलाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते हमारा ये बनता नहीं है कि हम इस तरीके से गंदगी फैलाएं। ये बहुत ज़्यादा गलत है। शॉपर प्लास्टिक वगैरह जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इवन ह्यूमन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो कोई जानवरों को हम हाथ से भी खिलाते हैं खाना, जो कि सही नहीं है।
स्ट्रिक्टली हमें मना किया गया होता है, लेकिन हम बाज नहीं आते। हम ह्यूमन होते हुए इस बात को नहीं समझते, लेकिन हमें खुद अशरफुल भी मखलूक़ात हैं और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और हम इनका ख्याल नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थी, नौजवान लड़की मौजूद थी, और उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि इन जानवरों के लिए बेहतरीन ये है जिससे इनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके कि इनको एक नेचुरल हैबिटेट मैन मेड दिया जाए, एक नेशनल पार्क बना कर दिया जाए। वहाँ पर ये होगा कि इनको बेहतरीन किस्म के इंतज़ाम तो इंसान फ्राहम कर सकता है, साथ ही साथ जो है इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, इनकी तादाद भी बढ़ेगी। एक और हमारे साथ खातून मौजूद हैं, लड़की मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, नौजवान लड़की हैं, उनसे पूछते हैं। आप ये बताइएगा, ये जानवर कहाँ पर ज़्यादा महफूज हैं, जंगलों में या यहाँ पर? महफूज तो ये है कि सारे जानवर तो नहीं है, वो तो जंगल में ही है। यहाँ पे थोड़े थोड़े जो जानवर हैं, मैं ये कहूँगी कि हुकूमत को चाहिए कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करे, ताकि जो हमारी पाकिस्तान की फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें कि कौन कौन से जानवर हैं, तरह तरह के बच्चे भी इंजॉय करें। लेकिन यह है कि इनकी हिफाजती इक़दाम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो आप ये समझती हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इन जानवरों को जंगलों में मुंतकिल किया जाए? क्योंकि बच्चे भी इस बारे में ये कहते हैं कि ये जो जानवर होते हैं इनको उन्होंने फिल्मों में देखा होता है, कार्टून में देखा होता है, रियलिटी में देखने के लिए उनको इधर आना पड़ता है। तो आप बेहतर समझती हैं कि यहाँ पर होने चाहिए जानवर? यहाँ पे हों, लेकिन सिक्योरिटी के साथ। ये नहीं कि इस तरह के वाक़यात भी यहाँ पे हुए हैं कि किसी शेर ने किसी बच्चे का हाथ पकड़ के खा लिया। तो ऐसा ना हो, हुकूमत की तरफ से प्रॉपर इंतज़ामात हों, सिक्योरिटी हो, उनके खाने का इंतज़ाम हो, और इस तरह के थोड़े थोड़े जानवर जो हैं ये शहरियों को भी इस सिलसिले में अपना वो भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। जैसे अभी एक वो नौजवान लड़की ने कहा कि शहरी इनको खाने पीने की चीज़ें देते हैं, वो उनकी भी तो हौसला शिकनी होनी चाहिए। हाँ जी, खाने पीने की चीज़ें दें, लेकिन ख़ुद भी एहतियात के साथ। ये नहीं कि वो आगे से उनका हाथ ही पकड़ लें और खा जाएं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जिनका ये कहना था कि जानवर यहाँ पर होने चाहिए, चिड़ियाघर में भी होने चाहिए, और इस सिलसिले में जो है इनको सिक्योरिटी में रखा जाना चाहिए और इनके तमाम जो हुकूक़ हैं, इस जंगली हयात के जो हुकूक़ हैं, उनकी भी पासदारी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। एक और ख़ातून है हमारे साथ मौजूद, नौजवान लड़कियों, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, यहाँ पर ये देखा गया है जो ज़ू होता है या जो सफारी पार्क हैं, शहरियों की जानिब से बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। एक तो इन जानवरों को खाने पीने की नाकस चीज़ें फ्राहम की जाती हैं, जैसे कि अभी एक खातून ने निशानदेही भी की इस सिलसिले में कि एक प्लास्टिक जो बैग है वो इंसान के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बड़ा नुकसानदेह है, तो वो हम इनको दे देते हैं। आप क्या समझती हैं, शहरियों के रवैयों को बदलने की ज़रूरत है इस हवाले? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए बहुत ज़्यादा ना। वो बहुत इनसेंसिबल हैं, लोग एहतियात बिल्कुल नहीं करते, बहुत लापरवाही से काम लेते हैं। मतलब देखते नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जानवरों को कुछ खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं। और अभी हम पीछे से आ रहे थे, मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। उनका पानी बहुत ज़्यादा गंदा था और उसमें एक वो ओटर जानवर था, बहुत ज़्यादा ना स्मेल थी। लेकिन मैं चाहती कि इस तरीके से जो है ना, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अगर ज़ू में जानवर रखने हैं तो इन चीज़ों के लिए इक़दाम किए जाएँ। बिल्कुल। तो जानवर आप इस चीज़ को बेहतर समझती हैं कि यहाँ पर ज़ू में होने चाहिए इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट या जंगल वगैरह? अगर तो ज़ू में जानवर रखने हैं तो उनकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल किया जाए और उनके लिए जो है इक़दाम किया जाए, उनकी सेफ्टी के लिए उनको उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। वरना अदरवाइज़ मैं नहीं समझती कि ज़ू में जानवर रखने चाहिए। मैं समझती हूँ उनको जंगल जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा नेचुरल होता है, अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो मैं ये समझती हूँ कि उन्हें जंगल्स में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जिनका ये कहना था कि अगर जानवरों को बहुत ज़रूरी है उनका रखा जाना यहाँ पर ज़ू में, जंगलों के बीच में, तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि इन जानवरों की हिफाजत का भी जो है मज़बूत जामे किस्म के इंतजाम किए जाएँ। शहरियों को भी इस सिलसिले में अपना रवैया जो है मौसर तौर पर ज़िम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। गंदगी फैलाने से शहरी बाज नहीं आते और उनको इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि वो असल में अगर गंदगी फैलाएंगे वो उनके लिए भी नुकसानदेह है, वो जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है, और अगर कहीं पर वो अपने हकूक़ की पामाली में मुलव्वस हैं तो वो जानवरों के हुकूक़ को भी पामाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन नौजवान ख़वातीन का ये कहना था कि जो अगर जानवरों को अगर हम नेचुरल हैबिटेट देते हैं, अगर हम एक सफारी पार्क बना देते हैं, नेशनल पार्क बना कर दिया जाता है, तो ये भी एक बड़ा बेहतरीन है। क्योंकि चीन की अवामी जमहूरियत चीन की मिसाल देखिए कि वहाँ पर पैंडा जो था उसकी वो नस्ल नापैद होने के करीब थी, लेकिन उनको नेचुरल हैबिटेट फ्राहम किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब इस वक्त पांडा की तादाद, और उससे हम जानवरों की जो तमाम तर नस्लें उनको महफूज भी बना सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की जंगली हयात और उनके हुकूक़ के बारे में, उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में और इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से।
इस हवाले से हमने कानूनी माहिरीन से भी बात की, हमने जो हुकूमती महकमा है उससे ताल्लुक़ रखने वाली जो नुमाइंदा शख्सियात हैं उनसे भी बात की और उनसे भी राय जानी, आम शहरियों से भी बात की और छोटे बच्चों से भी बात की। आम शहरियों का भी इस सिलसिले में यही कहना है कि शहरियों के हकूक़ उसी तरह से हैं जिस तरह से दीगर तमाम शहरियों के हकूक़ हैं और इंसान को अपने ज़ौक़ की, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए कतई तौर पर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जंगली हयात का बेदरेज शिकार करे। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने ये भी निशानदेही की कि जंगली हयात के जो हुकूक हैं उनकी पामाली जारी है और हुकूमती महकमे बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे होंगे, लेकिन जिस कारकर्दगी की इनसे तवक्को की जाती है वो कारकर्दगी हुकूमती महकमों की नहीं है। इसमें मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आम शहरियों के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी इस सिलसिले में आयद होती है, क्योंकि बाज़ारों में, मार्केट्स में ये देखा गया है कि इन जानवरों की खालों से और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बनाई हुई बनावटी सजावटी जो इशिया हैं वो फ़रोख्त के लिए पेश की जाती हैं। आम शहरी अगर इनका बाइकआउट करेंगे तो ये बनेगी ही नहीं, जिसकी वजह से ये जो जंगली हयात है इसका गैर कानूनी शिकार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाना चाहिए और इस सिलसिले में हुकूमत को मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने जंगली हयात के हकूक़ के बारे में बात की, इसके हवाले से जो कानून साजी मौजूद है उस पर भी बात की। आइंदा हफ्ते हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मज़ीद किसी अवामी इशू पर बात करेंगे और देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।